हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो कि उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंड्स उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो इसका आंसर है M. Hamel had asked the class to revise the grammar topics of participle for a test. Franz did not know participle and feared the scolding, so he did not want to go to school. यानी कि जो एम हेमेल उन लोग को ग्रामर के टॉपिक्स यानी कि पार्टिसिपल को रिवाइज करके आने के लिए बोले थे, वो फ्रेंड्स को नहीं पता था और वह डांट से बहुत डरता था, इसलिए वह उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द मदर टंग इम्पोर्टेंस टू ए पर्सन, व्हाट डज एम हेमेल द टीचर से अबाउट इट। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए मातृभाषा किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जो एम हेमेल थे वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि ए मदर टंग इज द कॉमन फैक्टर विच यूनिट्स द कंट्रीमैन। एम हेमेल made the villagers realize the importance of the mother tongue. He spoke about the beauty of their mother tongue, the French language. He asked to God it because it was the key to their freedom. यानी कि मातृभाषा ही वह सामान्य कारक है, यानी कि मातृभाषा एक ऐसा चीज़ है जो देशवासियों को क्या करती है, एकजुट करती है। एम हेमल ने ग्रामीणों को मातृभाषा के महत्व का एहसास कराया। उन्होंने अपनी मातृभाषा यानी कि जो उनकी फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच भाषा की सुंदरता के बारे में बात की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि ब्यूटी ऑफ देयर मदर लैंग्वेज, यानी कि जो भी हमारी मातृभाषा है उसकी सुंदरता के बारे में बताया है। तो यहाँ पे दिखा है कि उन्होंने कक्षा से इसकी रक्षा करने को कहा, क्योंकि उनकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की क्या है, कुंजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द एल्डर्स ऑफ देयर विलेज अटेंड द लास्ट लेसन। यानी कि जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए, यानी कि जो भी विलेजर्स थे, वो गांव के जो बुजुर्ग थे, वो अंतिम पाठ यानी कि जो लास्ट लेसन है उसमें क्यों शामिल हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो गांव के बुजुर्ग यानी कि जो वृद्ध लोग थे, वो अंतिम पाठ यानी कि लास्ट लेसन में क्यों शामिल हुए थे। तो इसका आंसर है कि बर्लिन हैड ऑर्डर्ड the French language would no longer be taught across school in Alsace and Lorraine. The village elders were present in the class, which was the last of the French language. They were there to pay respect of their teacher M. Hamel, who had taught there for 40 years. They regret not having attended school in their childhood days. यानी कि जो बर्लिन ने आदेश दिया था कि अल्सेक और लॉरेन जो दिया गया था कि अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, युद्ध की वजह से। ठीक है, तो जो कक्षा फ्रेंच भाषा की आखिरी थी उसमें गांव के बुजुर्ग मौजूद थे और एम हेमेल का उस दिन
लास्ट डे था। इस वजह से भी गांव के सभी लोग आए हुए थे। वे वहाँ शिक्षक जो वहाँ पे जो शिक्षक थे एम हेमेल, उनको सम्मान देने के लिए यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे आए थे, जिन्होंने वहाँ कितने वर्ष 40 ईयर यानी कि 40 वर्षों तक पढ़ाया था। उन्हें अपने बचपन के दिनों में स्कूल न जा पाने का अफसोस था। तो ये वाला आंसर आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला आंसर हम लोग देखते हैं। What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the class? What did they mean? यानी कि तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो यानी कि क्वेश्चन अगला है कि जो भी एम हेमल थे वो कक्षा को ख़त्म यानी कि जब बर्खास्त करने से पहले बोर्ड पर कौन से शब्द लिखे थे और उसका मतलब क्या था। एम हेमल जो लिखे थे उसका मतलब क्या था। तो हम लोग देखते हैं कि बिफोर डिसमिसिंग द क्लास एम हेमल wrote the following words on the blackboard: विवा ला फ्रेंच। ठीक, तो विवा ले फ्रेंच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंच। इट वॉज ए वे ऑफ शोइंग हिज लव एंड सपोर्ट टूवर्ड्स हिज मदर टंग एंड हिज कंट्री। यानी कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बर्लिन के आदेश कक्षा को बर्खास्त यानी कि कक्षा को ख़त्म करने से पहले एम हेमेल ने बोर्ड पर यहाँ पे जो लिखा है कि क्या लिखा था। ठीक, तो बोर्ड पे लिखा था कि वीवे ला फ्रांस, यानी कि इसका अर्थ है कि फ्रांस लंबे समय तक जीवित रहेगा। यह अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार और सम्मान यानी कि जो उसका समर्थन है उसको दिखाने का एक तरीका था और उसका देश, ठीक है, उसके देश का प्यार और समर्थन दिखाने का एक तरीका था। ये एम हेमेल बोर्ड पर शब्द लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रिंग अबाउट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। यानी कि पिछले पाठ के दिनों में जो बर्लिन से आए आदेश में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन hostel of the school life to a stand still. The teacher M. Hamel was kind towards his students and thought with more patience. The students become more attentive and considerate about education. यानी कि जो बर्लिन के आदेश ने स्कूली जीवन की सारी रजोमार्ग, यानी कि जो यहाँ पे बर्लिन देश के बारे में बताया गया है कि रजोमार्ग यानी कि जो भी देश में जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी था यानी कि रोज़मर्रा की हलचल को रोक दिया। शिक्षक यानी कि जो उनके टीचर थे एम हेमेल अपने छात्रों के प्रति क्या थे, बहुत ही दयालु थे और अधिक धैर्य के साथ पढ़ाते थे। वो स्टूडेंट्स के साथ एकदम फ्रेंडली रहते थे और उनको बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे। छात्र जो भी इनके स्टूडेंट्स थे वो शिक्षा के प्रति अधिक चौकस और चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि बर्लिन देश से आदेश मिल गया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।